हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टीजीटी कॉमर्स में ऑडिटिंग की बात करने वाले हैं अंकेक्षण की। और अगर हम लोग बात करते हैं तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर 1 को किया था और उसमें हम लोगों ने एमसीक्यू को किया था। इसमें अभी हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो ये बातें देखो, सोचना आप लोगों का काम नहीं है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कठिन बनाने की भी, ठीक है। अब कठिन क्वेश्चन ही नहीं है तो जैसे मान लो कि शुरुआत में तो सरल ही रखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो पेपर जब आता है तो दोनों सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि कुछ क्वेश्चन कठिन भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन बीच में मीडियम भी आते हैं। तो सारे के सारे पेपर, अब ऐसा तो है नहीं है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन ही सारे के सारे कठिन हो जाएं तो पेपर टफ नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचिए कि क्वेश्चन को करने से सोचिए, अगर आए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ते जाइए हम लोग। तो मेरा एक मतलब है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। अंकेक्षण के जितने भी क्वेश्चन हैं सारी की सारी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं और अच्छी तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन का ही दो बार हम लोग को करना पड़े, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नंबर 2 की। और अगर आप लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सी क्लासें झारखंड पीजीटी के बारे में डाल रखी हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में डाल रखी हैं। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन पर क्लासें हैं हम लोगों ने वो भी डाल रखी हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट में क्लासें मैंने डाल रखी हैं, इनकम टैक्स में मैंने क्लासें डाल रखी हैं। तो बहुत सी क्लासें मैंने डाल रखी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको क्लासों को पहले देखें, उसके बाद ही आगे और करें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर देखते हैं कि सेट नंबर। और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में झारखंड जो करके मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, झारखंड पीजीटी कॉमर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है, आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं तो पीडीएफ, अब ये मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ तो ये आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और किसकी पीडीएफ मैं दे दूँ आपको, तो और पीडीएफ तो मेरे पास नहीं है, ये पीडीएफ है तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कुछ से, देखो ये सेट नंबर हम लोगों का 2 रहने वाला है और सेट नंबर 2 में हम लोग करने वाले हैं ऑडिटिंग के एमसीक्यू। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि 5,000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते का नाम किया गया। तो मतलब मशीन को हम लोगों ने क्रय किया लेकिन हमने उसको किसमें लिख दिया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। उसको परचेज अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये बताइए ये कैसी अशुद्धि है। तो ये अशुद्धि कैसी अशुद्धि है, लिपिकीय अशुद्धि है, लिपिकीय अशुद्धि है, सैद्धांतिक अशुद्धि है, क्षतिपूरक अशुद्धि है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि 5,000 की मशीन ली है लेकिन हम लोगों ने उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है, तो ये एक तरीके से सैद्धांतिक अशुद्धि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि निष्पादन अंकेक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। निष्पादन अंकेक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि सरकारी एजेंसियों में, गैर लाभ वाले संगठनों में, या फिर उपरोक्त ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था पिछली सेट में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को सेट दिया था तो एक क्वेश्चन था हम लोगों का, ये क्वेश्चन था, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मैंने आप लोगों को विज्ञान बताया था। लेकिन इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर वो बाई मिस्टेक हो गया था कि अंकेक्षण है। अगर अंकेक्षण की बात करते हैं तो अंकेक्षण कला है, विज्ञान है। और याद रखिए कि अंकेक्षण कला और विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन। ये मैंने कमेंट में भी आप लोगों को बता दिया था, फिर इधर करके मतलब एक मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर आप लोग सुधार लीजिए, ए और बी दोनों कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने सेट पर। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कि निष्पादन अंकेक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। तो निष्पादन अंकेक्षण की कहाँ पर आवश्यकता अधिक होती है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है
उपरोक्त ए और बी दोनों में निष्पादन अंकेक्षण की दोनों जगह आवश्यकता अधिक होती है, चाहे सरकारी एजेंसियों की बात करें, चाहे गैर लाभ वाले संगठनों की बात करें, गैर व्यापारिक संगठनों की बात करते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षक द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, रोका जा सकता है यदि व्यवसाय का स्वामी एवं कर्मचारी चाहे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अंकेक्षण द्वारा त्रुटियों व कपटों को रोका जा सकता है यदि उसका व्यवसायी या कर्मचारी, व्यवसाय का स्वामी या फिर कर्मचारी चाहे, तो अंकेक्षण द्वारा जो त्रुटियों और कपटों को है वो रोका जा सकता है। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का उद्देश्य एक अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों के बारे में सक्षम बनाना होता है। तो वित्तीय विवरणों के अंकेक्षक का क्या उद्देश्य होता है? एक अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों के बारे में सक्षम बनाना, तो विचार व्यक्त करना, लेन देनों की जांच करना, या फिर अंकेक्षण की पूर्णता या जांच कपट जांचने के लिए सक्षम बनाना होता है। तो एक वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का उद्देश्य अंकेक्षक को, ऑडिटर को वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने में सक्षम बनाना, लेन देनों की जांच करने में सक्षम बनाना, अंकेक्षक की पूर्णता की सक्षम बनाना, या फिर कपट जांचने में सक्षम बनाना। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि एक वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण का उद्देश्य जो होता है वो अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों के बारे में विचार व्यक्त करने के लिए सक्षम बनाना होता है। तो इसका सही आंसर है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कार्यालय टेलीफोन का, कार्यालय का कोई टेलीफोन है, कार्यालय को हम लोग ऑफिस बोलते हैं, कार्यालय को ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस का टेलीफोन का हम लोग यूज जो करते हैं वो घरेलू प्रयोग में अगर करते हैं, तो ये कार्यालय का जो टेलीफोन है, टेलीफोन एक तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक तरीके से हम लोगों का संपत्ति हो जाएगा। और संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो एसेट्स बोलते हैं। अब एसेट्स मतलब कि कार्यालय का जो टेलीफोन है उसको अगर हम लोग घरेलू प्रयोग में लेते हैं तो ये संपत्ति का गबन कहलाएगा, गबन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संपत्ति का गबन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षक का उद्देश्य होता है। तो अंकेक्षक के 3 उद्देश्य होते हैं, इनको याद रखिए कि अंकेक्षक के 3 उद्देश्य होते हैं। एक होता है मुख्य उद्देश्य, एक होता है सामाजिक उद्देश्य, और एक होता है हम लोगों का सहायक उद्देश्य। तो ये 3 उद्देश्य होते हैं। लेकिन लेखा पुस्तकों की जांच करना तो ये कौन सा उद्देश्य होता है, तो ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। लेखा पुस्तकों की जांच करना, लेखा पुस्तकों की जांच करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि लेखांकन प्रमाप निर्गत मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, वो निर्गत मतलब कि निर्गत मतलब इशू करने का अधिकार निम्न में से किसे है। तो वित्त मंत्रालय को है, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण को है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है, या फिर उपरोक्त सभी को है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू किए जाते हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का
सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा जो है, चार्टेड अकाउंटेंट्स के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निर्गत किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होता है। तो अंकेक्षक जो होता है, जिसे ऑडिटर बोलते हैं, उसमें पुस्तपालन, जिसे हम लोग बुक कीपिंग बोलते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का जो है ज्ञान होता है। तो वो कैसा ज्ञान होता है? उपार्जित ज्ञान होता है, मतलब उसको हम लोग उपार्जित मतलब अर्न करते हैं। जन्मजात होता है, जन्म से होता है, मौलिक होता है, या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का जो ज्ञान होता है वो उपार्जित ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करते हैं। तो उपार्जित मतलब उसे प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर है हम लोगों का ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स की स्थापना कहाँ हुई थी? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स की स्थापना कहाँ हुई थी? यह क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इंग्लैंड में सन 1880 में सबसे प्रथम में हम लोगों की हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स की स्थापना प्रथम बार अगर पूछ जाती है तो इंग्लैंड में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 नंबर में कि कंपनी का अंकेक्षक कौन हो सकता है? कंपनी का अंकेक्षक जो है वो ऑडिटर की बात की जाती है, कौन हो सकता है? वाणिज्यिक स्नातक से जिसने किया हो वो हो सकता है, विधि स्नातक से किया हो वो हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट से किया हो वो हो सकता है। तो ये तो CS होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जो चार्टेड अकाउंटेंट होता है वही कंपनी का अंकेक्षक हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, और 11 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण किस में व्यवहार करता है? अंकेक्षण जो है वो किस में व्यवहार करता है? सत्यापन करना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अंकेक्षण इसमें व्यवहार करता है। खातों की परीक्षा करना, ये भी सही बात है। परीक्षण करना, ये परीक्षण लिखा हुआ है, खातों का परीक्षण करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और जांच करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षक किसमें व्यवहार करता है? सत्यापन करना, खातों का परीक्षण करना, जांच करना, तो ये सभी बातें आ जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि एक अंकेक्षक को होना चाहिए, एक अंकेक्षक को निर्भीक होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है सभी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अंकेक्षण किससे संबंधित था? अंकेक्षण जो है वो किससे संबंधित होता है? वित्तीय प्रणालियों के बारे में सूचना पाना, बिल्कुल पा सकता है। कंपनियों के वित्तीय अभिलेखों को जानना, तो ये भी हो सकता है। तो ये दोनों से संबंधित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है। तो टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण जो है वो आवश्यक है, विलासिता है, प्रतिष्ठामूलक है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो टाटा कंपनी के लिए जो अंकेक्षक है वो एक बड़ी कंपनी है और एक तरीके से हम लोगों की, तो इसके लिए जो अंकेक्षक जो हो जाएगा, अंकेक्षण जो हो जाएगा वो आवश्यक में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं
तो अनिपुण अंकेक्षण होते हैं, सरकारी अंकेक्षण होते हैं, पेशेवर अंकेक्षण होते हैं। तो इसका सही आंसर है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो पेशेवर अंकेक्षण होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है, जन्मजात होता है, उपार्जित होता है, मौलिक होता है या फिर उपरोक्त सभी होता है। तो अंकेक्षक का जो ज्ञान होता है, तकनीकी ज्ञान की बात करते हैं तो वो हम लोग उपार्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षक का जो तकनीकी ज्ञान होता है वो उपार्जित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि रेखा कर्म का प्रारंभ वहाँ होता है जहाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग करते हैं पुष्पपालन, 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 और पुष्पपालन के बाद अगर कोई कार्य करते हैं तो वो करते हैं हम लोग लेखांकन का कार्य प्रारंभ करते हैं, और लेखांकन का कार्य प्रारंभ करने के बाद हम लोग अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं, अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ करते हैं, और अंकेक्षण का प्रारंभ करने के बाद हम लोग अनुसंधान का कार्य प्रारंभ करते हैं। तो इसका जो है ये इसके क्रम है। तो लेखा कर्म का प्रारंभ कहाँ होता है? तो लेखा कर्म का प्रारंभ हम लोगों का पुष्पपालन, जब पुष्पपालन बुक कीपिंग समाप्त होता है, जब पुष्पपालन समाप्त होता है तब हम लोगों का क्या होता है? तब हम लोगों का लेखांकन जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर पुष्पपालन जहाँ समाप्त होता है वहीं से हम लोगों का लेखा कर्म जो होता है वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखा कर्म होता है, विलासिता होता है, आवश्यक होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यक होता है, क्योंकि हम लोगों को और ऑप्शन भी नहीं पढ़ने, क्योंकि मैं इस प्रकार से आप लोगों की तैयारी कराऊंगा कि आप लोग अच्छी तरीके से कर ले जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों ने देखो आप लोग खुद ही करने लगोगे, ऐसा भी है कि समय आएगा कि आप लोग खुद से क्वेश्चन करने लगोगे और बहुत से क्वेश्चन आप लोग खुद ही आंसर देते होगे, क्योंकि आ रहे होंगे आप लोगों को आंसर। लाइव क्लास की अभी व्यवस्था नहीं है आप लोगों के लिए, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड लगातार करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि कंपनी अधिनियम 2013 जो वर्तमान में चल रहा है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू होने से पूर्व कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो कौन सा अधिनियम जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 से पहले लागू होता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपनी अधिनियम 2013 से पहले हम लोगों का तो 1913 अधिनियम जो कंपनी अधिनियम है वो लागू होता था, और फिर उसके बाद हम लोगों ने संशोधन करके एक अधिनियम आया 1956, और 1956 में संशोधन किया तो वो 2013 बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1913 जो है वो हम लोगों का 2013 से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि अंकेक्षण का प्रारंभ वहाँ होता है तो जहाँ लेखांकन समाप्त होता है, जहाँ लेखांकन समाप्त होता है तो वहीं पर हम लोगों का जो है अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो लेखांकन जहाँ समाप्त होता है वहीं हम लोगों का अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर है ई ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि लागत अंकेक्षण का उद्देश्य है। जो लागत अंकेक्षण है वो अंकेक्षण का उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, सहायक उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, कोई नहीं होता है। तो लागत जो अंकेक्षण है वो अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो विशिष्ट उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को पिछली क्लास में कि अंकेक्षण है तो अंकेक्षण शिकारी कुत्ते की तरह है, नहीं है। रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह है, तो इसका सही आंसर है कि अंकेक्षण एक पालतू कुत्ते के समान है। इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना अंकेक्षण का उद्देश्य है। तो उद्देश्य की बात करते हैं तो वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना इसका कौन सा उद्देश्य होता है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताए हुए हैं उद्देश्य 3 होते हैं, मुख्य उद्देश्य, सहायक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य भी हम लोग उनको बोल सकते हैं। तो उद्देश्य देखो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वार्षिक विवरणों का सत्यापन करना ये मुख्य उद्देश्य का भाग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को डिटेल क्लास पढ़नी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को डिटेल क्लास भी करवाने की यहीं पर कोशिश करूंगा। अगर नहीं पढ़नी है तो कोई नहीं, हम लोग एमसीक्यू में ही लगातार चलते रहेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक करने से आप लोग, हम जैसे मान लो आप लोग लाइक करेंगे तो मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होकर मैं ये सोचूंगा कि आप लोगों को पसंद आया, मैं और बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं वैसे भी बनाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी लाने की फिर कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि वर्तमान में अंकेक्षण में शामिल होने लगा है सूचना प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे और सुरक्षा। ये तीनों बातें जो हैं वो वर्तमान अंकेक्षण में शामिल होने लगी हैं। इसका चौथा ऑप्शन है हम लोगों का उपरोक्त सभी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कार्य अंकेक्षक का है, मतलब इनमें से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है। खातों को गणितीय शुद्धता की जानकारी जांच करना, अशुद्धि को ढूंढना और रोकना, कपट को ढूंढना और रोकना। तो इसका सही आंसर हम लोगों का ये तीनों के तीनों ऑप्शन अंकेक्षक के हैं, ये कार्य उसी के हैं, अंकेक्षक के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना और कपट को ढूंढना एवं रोकना। तो ये तीनों के तीनों कारण हम लोगों के अंकेक्षक के होते हैं। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि संपूर्ण लेखों की एक ऐसी जांच को अंकेक्षक कहते हैं जिसमें उन पर तथा उनके द्वारा बनाए गए विवरणों पर विश्वास किया जा सके। उपरोक्त कथन किसका है, तो ये कथन की बात हम लोग करते हैं, तो ये कथन बात है H.W. हैंसन साहब का है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि संपूर्ण लेखों की एक ऐसी जांच को अंकेक्षक कहते हैं जिससे कि उन पर उनके द्वारा बनाए गए विवरणों पर विश्वास किया जा सके। तो इसका राइट आंसर है H.W. हैंसन साहब ने ये बात कही थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है। तो कंपनी के लिए जो अंकेक्षण है वो अनिवार्य होता है। एकाकी व्यापार और साझेदारी के लिए तो हम लोगों का, देखो एकाकी व्यापार के लिए और साझेदारी के लिए तो एक तरीके से अनिवार्य नहीं होता है, ऐच्छिक होता है, करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देखो मैंने फिर से एक क्वेश्चन और है कि अंकेक्षण प्रारंभ होता है, तो अभी मैंने बताया हुआ है कि लेखांकन जहाँ समाप्त होता है वहीं हम लोगों का अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि एक पनेरी के लिए अंकेक्षण होता है। तो एक पनेरी के लिए अंकेक्षण आवश्यक होता है, विलासिता होता है, मितव्ययिता होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि एक पनेरी के लिए अंकेक्षण जो है वो हम लोगों का विलासिता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंकेक्षण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो अंकेक्षण शब्द जो लिया गया है वो ना तो ऑडियर, ऑडिट, ना तो ऑडियर से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑडियर शब्द से लिया गया है, सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि अंकेक्षण शब्द लैटिन भाषा के ऑडियर शब्द से लिया गया है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सेट नंबर
सेट नंबर 2 को किया और 2 में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को आज फिर से किया। अगले सेट में हम लोग बात करेंगे तीसरे सेट की, और तीसरे सेट में भी हम लोग इसी प्रकार के और भी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और देखो, इनकम टैक्स की क्लासों को भी आप लोग देख लीजिए। इनकम टैक्स में मैंने 18 या 19 क्लासों को कर दिया है। कॉस्ट अकाउंट में हम लोगों ने 19 क्लासों को कर दिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं तो हमने उसमें 3 क्लासें करवा दी हैं आप लोगों को इनका। और हम लोगों ने इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट में भी आप लोगों की 10 क्लासें हो चुकी हैं। इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोगों का मैंने 4 भागों में आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताया है, और इसकी एक क्लास और करने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खोलने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर को, और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ रहे हैं। और अच्छी तरीके से हम लोग सिलेबस को पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि हल्का हल्का पढ़ रहे हैं, जिससे आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी को करवाया जा सके। और आप लोग अपनी प्रैक्टिस सेट करते रहिए और प्रैक्टिस को और अच्छा करते रहिए। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।